नमस्कार दोस्तों कोरोना महामारी के संक्रमण के बाद जो पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, उससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन आज उस लॉकडाउन के 6-7 महीने गुजर चुके हैं और ये सितंबर का महीना चल रहा है और 1 सितंबर से इस देश में अनलॉक 4 लागू हो चुकी है। यानी कि ज़िंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है। और इस सितंबर का महीना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में कई सारे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, जिनमें से जेईई मेंस और नीट का परीक्षा शामिल है, जिसको एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। इस एग्ज़ाम को जब कंडक्ट कराने की बारी आई और ये बता दिया गया कि 30 सितंबर से पहले एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए, तो इसको लेकर काफ़ी विरोध खड़ा हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट ना करवाया जाए। इसके लिए कुछ छात्रों ने याचिकाएं भी डाली। जब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो उसने सुनवाई करने के दौरान इस याचिका को खारिज कर दी और उसने कहा कि एग्ज़ाम अपने टाइम पर ही कंडक्ट होंगे। और उसने अपने बयान में कहा, जिसको मैं कोट करना चाहता हूँ। उसने अपने बयान में कहा कि कोरोना के कारण ज़िंदगी को रोका नहीं जा सकता है, हमें सारी सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। आप लोग छात्र हैं, क्या आप 1 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों से कहा कि क्या आप 1 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? इसका मतलब साफ है कि हमारे जो 1 साल हैं वो कोरोना महामारी से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। कोरोना महामारी है, उसके साथ हम आगे बढ़ते हुए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे। 1 साल हम बर्बाद नहीं होने दे सकते। ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट की इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि छात्रों का 1 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ज़रूरी सावधानियाँ रखनी होंगी और आगे देखना होगा कैसी सिचुएशन बनती है एग्ज़ाम करवाने की। मैं इसके पक्ष और विपक्ष में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कानून की नज़र से देखा जाए तो अमीर और गरीब सब बराबर हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक आम आदमी हो, एक गांव का, सभी उसकी नज़र में समान हैं। सभी के लिए समान कानून है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स भी सब समान हैं। वो चाहे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जेईई मेंस हो, यूपीएससी हो या एसएससी या रेलवे कोई एग्ज़ाम हो, सारे स्टूडेंट समान हैं। टाइम सबका इम्पोर्टेंट है। अगर 1 साल जेईई मेंस और नीट के बच्चों का नहीं बर्बाद हो सकता, तो वैसे ही जो हमारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, जो एसएससी या रेलवे जैसे जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, ये सारे एग्ज़ाम को जो लड़के दे रहे हैं उनका भी एक एक दिन महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि उनका भी टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। जो एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं वो एग्ज़ाम्स टाइम पर हों, और जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनका रिज़ल्ट टाइम पे जारी किया जाए। लेकिन यहाँ पे जब आप थोड़ा गहराई से देखते हो, आप सीधे देख के पाते हो कि नीट जो है, जेईई मेंस है या यूपीएससी है, इसको आप एक तरफ रख सकते हो। इसके अलावा बाकी जो एसएससी, रेलवेज या और स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, इनको आप एक तरफ रख सकते हो। आप इन दोनों के बीच ज़मीन आसमान का अंतर देखने को पाओगे। जहाँ ये जो हमारी जो यूपीएससी, नीट है, जेईई मेंस हैं, इनको बिल्कुल टाइम पे कंडक्ट करवाया जाएगा। इनकी नोटिफिकेशंस आती हैं तो उसमें लिखा रहता है कि एग्ज़ाम आज से 6 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, और वो उसी टाइम पे हो रहे हैं। उनके रिज़ल्ट का भी डेट बिल्कुल क्लियर मेंशन रहता है और रिज़ल्ट भी उसी डेट को आता है। इंटरव्यू कब होना है वो भी बिल्कुल क्लियर है। ये आइडियल कंडीशन है। एग्ज़ाम्स जो होने हैं, जो टाइम दिया गया है उस पे होना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन आती है तो वो उसको हैंडल करना चाहिए। उस कंडीशन में डिले हो सकता है। लेकिन वहीं आप अगर एसएससी को देखो, आप रेलवे को देखो, तो एग्ज़ाम्स का कोई अता पता नहीं है। 2 साल में होगा, 4 साल में होगा, 6 साल में होगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये लोग स्टूडेंट है ही नहीं ना, ये तो भेड़ बकरियां हैं। इनके टाइम का कोई मतलब नहीं है। केवल जेईई मेंस, नीट, इन्हीं के लड़कों का 1 साल टाइम बर्बाद हो रहा है। तो ये जो बच्चे हैं, क्या इनका नहीं टाइम है? ये भी अपना टाइम लगा रहे हैं, टाइम खपा रहे हैं। आप किसी भी शहर में चले जाओ जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ होती हैं,
मैं यूपी के इलाहाबाद का एग्ज़ाम्पल लूँ, बिहार का पटना हो, यहाँ पे आप देखने को पाओगे कि जो 80% से ज़्यादा जो बच्चे हैं ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की बहुत अच्छी नहीं है। उनके पिताजी कुछ छोटा-मोटा धंधा करते हैं और उसी से वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि ये बच्चा हमारा कुछ करेगा और इस पीढ़ी को हमारी सुधार देगा। उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये हर कोई देख रहा है। सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो गई है। एसएससी के एग्ज़ाम्स हो जा रहे हैं, उनके रिज़ल्ट साल-साल भर नहीं आ रहे हैं। 8-8 महीने, 10-10 महीने बीत जा रहे, रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है। कम से कम अगर एग्ज़ाम्स अभी इस कंडीशन में नहीं हो पा रहा है, रिज़ल्ट तो जारी करना चाहिए। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखा है, उनको पता तो चल जाए कि हम पास हैं या फेल हैं। कम से कम इतना तो हो ही सकता है। एक लड़के के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। वो कितना स्ट्रेस में होता है। इस कोरोना की वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई है ना घरों की, वो प्रेशर तो है उसके ऊपर कि पढ़े तो पढ़े कैसे। और दूसरा प्रेशर है कि एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे हैं। एग्ज़ाम्स हो गया तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो प्रेशर अलग से है। इस प्रेशर में वो करे तो करे क्या। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स हैं जो डिले हो रहे हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। आज बच्चा बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है, कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो रोड पर है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कर रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि हर एक बच्चे का टाइम इम्पोर्टेंट है। हर एक बच्चे का जो पैसा हो, उसके माता पिता जो कहीं से मैनेज करके दे रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको समझने की ज़रूरत है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती हैं कि एग्ज़ाम को 4-4 साल डिले करना पड़ रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, यूपी ट्रिपल एससी जेई का। उस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई थी सन 2016 में। 2016 का एग्ज़ाम का आज तक नहीं अता पता है एग्ज़ाम्स होगा कब। जो लड़के उसके फॉर्म को डाले थे, उनको तो सामने जब नोटिफिकेशन आया तो पता चला कि रसगुल्ला सामने है, एग्ज़ाम्स होंगे, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वही है ना, रसगुल्ला आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। अब लड़के करें क्या, पीछे पीछे जा रहे हैं। वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया कि 2019 में फिर से वही एग्ज़ाम आ गई, वैकेंसी आ गई यूपी ट्रिपल एससी जेई की। लड़कों ने फिर फॉर्म डाला, उसका भी कुछ पता नहीं। ये तो वही हालत हो गई ना कि जो कुत्ते के सामने एक हड्डी बांध दी जाए, वो आगे आगे चलता है, उसे लगेगा कि हड्डी बस सामने है, लेकिन उसको क्या होता है, मुँह से लालच बस वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन वो हड्डी क्या हो, तो आगे बढ़ती रहेगी। तो वही कंडीशन है, वही हमको समझ रखा है। हम लड़के जितना सब्र रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमें सीख दी जाती है ना कि सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा कितना मीठा निकल के आ रहा है। यहाँ तो कुछ मीठा दिख नहीं रहा है। वो मीठा वही है जो आगे बढ़ता जा रहा है। मिलेगा कब, कुछ पता नहीं है। नई वैकेंसीज ले आते हैं, उसका कुछ पता नहीं है कब क्लियर होगा, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कब रिज़ल्ट आएगा। 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। आज हम भी बराबरी का हक मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी बराबर हैं। भले ही हम एक लो ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम यूपीएससी से नहीं कंपेयर कर सकते इसकी कंपटीशन को। लेकिन हमारा हक है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हों टाइम से कंडक्ट हों, हमारे जो एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट हो वो टाइम से आए और वैकेंसी टाइमली क्लियर हो जाए। बच्चा कम से कम संतुष्ट रहता है कि एग्ज़ाम अब कंडक्ट हो गया, आगे फिर से आएगा, मैं फिर से टाइमली दे दूंगा एग्ज़ाम। भले नहीं मेरा हुआ इस बार, अगली बार फिर मैं कोशिश करूंगा। लेकिन है क्या, 5 साल में एक वैकेंसी नहीं क्लियर हो रही। एक बार में अगर नहीं हो पाया तो बेचारा डिप्रेस हो गया यार, अब क्या होगा, अब अगला एग्ज़ाम आएगा फिर 5 साल। तो ज़िंदगी यार 20-30 साल तो ऐसे निकल गई यार। क्या विकास होगा देश का। इतनी बड़ी मानव संसाधन, इतना एनर्जी, इतना मनी एग्ज़ाम के पीछे वेस्ट हो जा रहा है। देश का क्या विकास होगा। तो हमारी मांग जो सरकार से है वो ये है कि जो यूपीएससी, जो एनटीए एग्ज़ाम करवाती हैं, उनका जो लेवल है, उनका जो स्तर है,
उस स्तर के जो एग्ज़ाम्स, उस तरीके से एसएससी का एग्ज़ाम हो, उस तरीके से रेलवे का एग्ज़ाम हो, उस तरीके से और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ। साहब हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम युवा जिस दिन अपने पर आ जाएंगे उस दिन कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम युवाओं का ख्याल रखिए और हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करिए। रिज़ल्ट अभी जो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर में हो सकता है आप कुछ रिज़ल्ट जारी कर दें, कुछ पेपर को जल्दी से एग्ज़ाम उसके कंडक्ट करवा दें, उन्हीं से नहीं काम होगा। हमें पूरा का पूरा आमूल-चूल परिवर्तन चाहिए। हमें सारे सिस्टम में बदलाव चाहिए हमको। जब तक नहीं सिस्टम बदलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारी बस आपसे यही मांग है, आप इस पर जल्दी से जल्दी इनिशिएटिव लीजिए। धन्यवाद।